वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 के आगे। पिछली वीडियो में हमने बताया था प्रश्नावली 5.2 के दूसरे तक बता दिया था, इसके आगे हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में एकदम आसान भाषा में हम आपको अवकलन सिखाएंगे। जैसे बताते हैं स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, आपको अवकलन जरूर आएगा। देखिए इसमें क्या है, दो चीज आपको याद रखनी है। पहला चीज की आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला मैंने पिछली वीडियो में बताया है, जाके वहां से देख लीजिए फार्मूला। उसके बाद इसमें मेन पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम अवकलन करेंगे याद रखिएगा कि जब भी अवकलन करेंगे तो जिसे भी x मानेंगे उसका दोबारा से अवकलन करना है। जिस भी चीज को हम x मानेंगे अवकलन में, उसे दोबारा से अवकलन करना है और अवकलन का फॉर्मूला याद रखना है। बस ये दो चीज आप याद रखिए, अवकलन चुटकियों में होगा, एकदम आसान से, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रश्नावली 5.2 का तीसरा क्वेश्चन है sin ax प्लस b। हमें इसका अवकलन करना है। तो सबसे पहले पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे पहले इसको मानते हैं कि ये y के बराबर है। तो लिखते हैं माना y बराबर sin ax प्लस b। हमने मान लिया कि ये ax प्लस b के, ये जो sin ax प्लस b है y के बराबर है। अब हम इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन होगा dy बटा dx इज इक्वल टू, फिर d बाई dx, इसको कोष्टक में बंद कर लीजिए, sin ax प्लस b। हम इसका अवकलन करना है। ठीक है, तो ये होगा dy बाई dx इज इक्वल टू, देखिए हम जानते हैं कि d बाई dx अगर sin x करें, sin x का हम अवकलन करें x के सापेक्ष, तो इसका अवकलन होता है cos x। क्या होता है? cos x। अगर sin x का अवकलन करें x के सापेक्ष, तो इसका अवकलन क्या होता है? cos x होता है। तो यहाँ पे हम देख क्या है, ये sin तो है लेकिन ये पूरा x नहीं है, x नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x। ax प्लस b को x मान लेंगे, तब ये sin x हो जाएगा। तो sin x का अवकलन क्या होता है? cos x। तो इसका अवकलन हो जाएगा cos x। x यह क्या है? ax प्लस b। ठीक, बताया अभी बताया, जिसको भी अवकलन करते समय जिसको भी x मानेंगे उसका दोबारा से हम क्या करेंगे? अवकलन। तो इसको x माने थे ना, तो इसका दोबारा से हम क्या कर देंगे? अवकलन कर देंगे। तो dy बाई dx ax प्लस b। ठीक है, फिर ये dy बाई dx cos ax प्लस b। अब इसका भी अवकलन होगा और इसका भी अवकलन होगा, ये हो जाएगा d बाई dx ax प्लस d बाई dx इंटू b। ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू cos ax प्लस b। अब d बाई dx अगर चर संख्या के साथ कोई अचर संख्या गुणा में आ जाए, कोई चर संख्या के साथ कोई अचर संख्या गुणा में आ जाए और उसका अवकलन करना होता है, तो करते क्या है कि अचर संख्या को बाहर निकालते हैं और चर संख्या का क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। चर संख्या क्या करते हैं? अवकलन। तो देखो ये हो जाएगा x का x से सापेक्ष अवकलन क्या होता है? 1 होता है। तो इसका अवकलन हो जाएगा a इंटू
इसका अवकलन 1 होगा, तो a में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 1। तो यहाँ पे देखो ये चर संख्या है, a क्या है चर संख्या, सॉरी अचर संख्या है, और x क्या है चर संख्या। तो अचर संख्या को बाहर निकलेंगे और चर संख्या क्या कर देंगे अवकलन कर देंगे, ठीक है। प्लस डी बाई डी एक्स इंटू बी। अब देखो किसी भी अचर संख्या, ध्यान रखना किसी भी अचर संख्या, मान लो किसी कोई अचर संख्या है, तो जब भी हम अचर संख्या का अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन क्या होता है 0 होता है। क्या होता है 0। तो किसी भी अचर संख्या का अवकलन क्या होता है 0। तो यहाँ देखो b क्या है, b भी तो एक अचर संख्या है, तो अचर संख्या का जब अवकलन करते हैं तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए। अब एक्स का एक्स से सापेक्ष अवकलन 1 प्लस 0, यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी। अब ए में 1 से गुणा करेंगे तो ए ही होगा, ए में 0 जोड़ेंगे तो ए ही होगा। तो इस ए को मैं पहले लिखते रहा हूँ, इसमें देखो ये ए में 1 से गुणा करोगे तो ए ही होगा, और ए में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा यही तो आएगा। तो इस ए को मैं पहले लिखते हैं, यही है इसका अवकलन, ठीक है। तो उतार लीजिए यहां तक, बढ़ते हैं इसके आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा, सेक tan रूट x, हमें इसका अवकलन करना है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, इसको मानना है कि ये y के बराबर है। तो माना y बराबर सेक tan रूट x। हमने मान लिया कि ये जो है सेक tan रूट x ये y के बराबर है। अब हम इसका अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो y का अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, dy बटा dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, इसको लिख लो पूरे को, सेक tan रूट x, ठीक है। ये होगा फिर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो हम जानते हैं कि अगर डी बाई डी एक्स सेक एक्स हो, क्या हो सेक एक्स हो, तो अगर डी बाई डी एक्स सेक एक्स है तो इसका अवकलन करते हैं जब एक्स सापेक्ष, तो इसका अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, होता है कि नहीं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका अवकलन क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और अगर हम टेन एक्स का अवकलन करें डी बाई डी एक्स टेन एक्स, तो टेन एक्स का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, होता है ना। चलो अब ये सेक tan रूट एक्स है, सेक एक्स नहीं है, तो जब ये सेक एक्स नहीं है तो इसको क्या मान लेंगे कि ये एक्स क्या है एक्स, तब ये बन गया सेक एक्स। सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो इसका अवकलन हो जाएगा सेक एक्स जगह क्या है tan रूट एक्स, सेक tan रूट एक्स इंटू tan एक्स, तो एक्स जगह क्या है tan रूट एक्स, तो इसका अवकलन हो गया सेक एक्स का हो गया सेक एक्स, इसकी जगह पूरा है एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर अब बताया था कि जिसको x मानते हैं अवकलन में, जिसको भी x मानेंगे उसका क्या करेंगे दोबारा से अवकलन कर देंगे। तो इसको x माने थे ना, tan रूट x को माने थे x, तो इसको जब x माने थे इसका दोबारा से अवकलन कर देंगे, तो डी बाई डी एक्स किसको माने थे tan रूट x को माने थे, tan रूट x, तो इसका हम दोबारा से कर देंगे अवकलन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डी बाई डी एक्स इक्वल टू सेक tan रूट एक्स
इंटू टेन टेन रूट एक्स। अब ये टेन टेन एक्स का अपॉन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। लेकिन ये क्या है, टेन रूट एक्स है, टेन एक्स नहीं है, टेन रूट एक्स है। तो ये एक्स नहीं है ना, ये रूट में एक्स है, तो इसको क्या मान लेंगे कि ये एक्स है। तो जब ये एक्स है इसको माने, तो चलो टेन एक्स का अपॉन क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर एक्स ये क्या है, रूट एक्स, ठीक है। अब बताया जिसको भी x मानेंगे, जिसको भी x मानेंगे उसका दोबारा से अपॉन, तो रूट x को माने थे ना x, तो इसका दोबारा से अपॉन करेंगे, तो d बटा dx रूट x। तो दिक्कत, फिर dy बाई dx इज इक्वल टू सेक टेन रूट x टेन टेन रूट x सेक स्क्वायर रूट एक्स। इस रूट को हम x का घात 1/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं। अगर कोई भी संख्या अगर अंडर रूट में, जैसे मान लो कि a के घात अंडर रूट में है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a के पावर 1/2। तो ऐसे x के घात 1/2। और पढ़ें कि अगर d बाई डी एक्स हो, x के पावर n हो, x का घात हो, तो क्या करते हैं, घात को पहले लाते हैं और घात में से घटा देते हैं। क्या करते हैं, घात को पहले लाते हैं और घात में से करते हैं, एक घटा देते हैं। तो ये होता है इसका उपलब्ध। तो देखो इसका घात कितना है, 1/2। तो 1/2 को पहले ला दिए और फिर x लिखो, इस घात में से एक माइनस कर दो, 1/2 माइनस 1, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक टेन रूट एक्स टेन टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब ये 1/2, एक में से एक, 1/2 में से एक घटा दो, 1/2 में से एक घटाएंगे तो ये आएगा माइनस का 1/2। अरे आधा में से एक घटाएंगे तो माइनस का आधा आएगा, ये हो जाएगा x की घात माइनस का 1/2। तो दिक्कत, फिर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक टेन रूट एक्स टेन टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स, और ये होगा 1/2। अब इस घात को मैं नीचे ला रहा हूँ, तो जब भी जैसे x की घात कुछ भी दिया हो, 1 दिया, माइनस 1 दिया, जब घात ऋणात्मक होता है, उसे धनात्मक बनना होता है, तो इस घात को नीचे लेके चले जाते हैं। तो इसका घात 1 होगा, अगर 2 होगा तो 2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी 1 है तो 1 लिख रहा हूँ। तो जब घात माइनस में उसे नीचे ले आएंगे तो ये घात क्या बन जाता है, धनात्मक बन जाता है। तो वैसे ये देखो, ये घात इसका ऋणात्मक है, तो ये नीचे आएगा, जब बटा में आएगा तो ये क्या आ जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, हो जाएगा x की घात 1/2, ठीक है। इधर लिख देते हैं dy बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक टेन एक्स टेन रूट एक्स टेन टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स। और इसका 1/2, ये 2 नीचे चला आएगा, गुणा में है तो 2 नीचे, और ये x, तो x का घात 1/2 है तो इसको रूट में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका अवकलन, समझे। तो उतार लीजिए इसे। 5वां क्वेश्चन है ये, प्रश्न 5.2 का 5वां क्वेश्चन है ये। साइन ax प्लस बी बटा कॉस cx प्लस डी, हमें इसका अवकलन करना है। तो
तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर अंश बटा हर हो उसका अवकलन क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है। तो मैंने वीडियो में बताया, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। देखो अगर डी बाई डी एक्स, डी बटा डी एक्स यू बटा वी, क्या हो, यू बटा वी, अंश बटा हर के रूप में। तो करते क्या है, हर, पहले हर को लाते हैं, अंश का अवकलन करते हैं, अंश का अवकलन, माइनस अंश को लाते हैं पहले, हर का अवकलन करते हैं, तो डी वी अपन डी एक्स। अब पूरे के बट्टे का, ये जो हर है ना, इसका वर्ग कर देते हैं, तो हर का वर्ग। तो क्या करते हैं, पहले हर इंटू हर अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, बट्टे का जो हर है उसका वर्ग कर देते हैं। तो ये होता है इसका अवकलन, ठीक है, ये इसका अवकलन होता है, सूत्र होता है, ठीक है। अब देखते हैं, ये देखो अंश बटा हर के रूप में है कि नहीं, अंश बटा हर के रूप में है। तो जब अंश बटा हर के रूप में है तो सबसे पहले तो इसको मान लेंगे कि y के बराबर है। तो माना y बराबर साइन ax प्लस b बटा cos cx प्लस d। हमने मान लिया कि ये y के बराबर है, तो अब हम इसका अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स, डी बाई डी एक्स, इसको पूरा क्वेश्चन को बंद कर दीजिए, साइन ए एक्स प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब अवकलन करना स्टार्ट करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स अंश बटा हर, तो पहले हर को लिखते हैं, हर क्या है, कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू अंश का अवकलन, तो डी बाई डी एक्स, अंश कितना है, साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स माइनस अंश, अंश कितना है, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू हर का अवकलन, तो डी बाई डी एक्स, हर कितना है, कॉस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी बटे का हर का वर्ग, तो हर है कॉस सी एक्स, कॉस सी एक्स प्लस डी का कर देंगे वर्ग, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले अंश, पहले हर लिखा, अंश का अवकलन किया, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे का हर का वर्ग सूत्र से, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आगे, डी वाई बाई डी एक्स, ये है कॉस सी एक्स प्लस डी, ये साइन ए एक्स प्लस बी है। यहाँ देखो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स, अगर हम इसका अवकलन करें डी बाई डी, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, तो कॉस एक्स का अवकलन होता है कि माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स होता है। चलिए, तो इसका अवकलन, ये x नहीं है, पहली चीज ध्यान रखिए कि ये x नहीं है, तो इसको x मान लें कि ये x है, ठीक है। अब ये sin x बन गया, तो sin x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है, क्या होता है, cos x, x की जगह क्या है, ax प्लस b, ax प्लस b, बताया था कि जिसको x मानेंगे उसका दोबारा से क्या कर देंगे, अवकलन। तो ax प्लस b को x माने थे ना, तो इसका दोबारा से अवकलन कर देंगे, तो d बटा dx और ax प्लस b, माइनस है तो माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी। अब कॉस एक्स, कॉस एक्स का बनता है माइनस का साइन एक्स, लेकिन ये जो सी एक्स प्लस डी है ये एक्स नहीं है, ये सी एक्स प्लस डी है, तो इसको एक्स मान लेंगे, ये एक्स है, तो जब इसको एक्स मान लेंगे तो ये बन गया कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, क्या होता है, माइनस का साइन, माइनस का साइन एक्स, एक्स ये क्या है,
सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। फिर बताया था कि जिसको एक्स मानेंगे, जिसको भी एक्स मानेंगे, इसको एक्स माने हैं, इसका दोबारा से क्या कर देंगे ऑपरेंड। तो सी एक्स प्लस डी को माने थे तो इसका दोबारा से क्या कर दिया हमने ऑपरेंड कर दिया, ठीक है। फिर बटा कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मिटा दें, ये होगा डी वाई बटा डी एक्स कॉस कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस सी एक्स प्लस डी और कॉस ए एक्स प्लस बी। ओके, इसका भी अवकलन होगा, इसका भी अवकलन होगा। तो इसका तो अवकलन 0 हो जाएगा, बी अचर संख्या है तो बी का तो अवकलन 0 हो जाएगा। और इसका ये चर संख्या है तो चर संख्या को बाहर निकालते हैं और चर संख्या क्या करते हैं अवकलन। एक से एक्स का एक्स से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 होगा, तो एक में एक ए से गुणा करेंगे तो 1 होगा और ए में 0 जोड़ेंगे तो a होगा। तो इस a को मैं पहले लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो दिक्कत यहाँ पे इसका देखो, इसका भी अवकलन होगा, इसका भी अवकलन होगा। तो ए अचर संख्या तो ए अचर संख्या को बाहर निकाल दिया और इसका अवकलन करेंगे तो 1 होगा, होगा ना। इसका अवकलन करेंगे तो कितना होगा 1। अब b का अवकलन क्या होगा 0, तो a में 1 से गुणा करेंगे तो a ही होगा और a में 0 जोड़ेंगे तो a होगा। तो इस a को मैं पहले लिख दिया हूँ, फिर माइनस साइन ax प्लस बी, ax प्लस बी, साइन ax प्लस बी। देखो ये भी माइनस है, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस, तो यहाँ मैं प्लस लिख रहा हूँ, ठीक है। साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब देखो इसका भी अवकलन होगा, इसका भी अवकलन होगा। तो यहाँ पे c और x का यहाँ पे अवकलन होगा तो c अचर संख्या को बाहर निकाल देंगे और x का x से सापेक्ष अवकलन होगा 1, ठीक है, प्लस और d का अवकलन क्या होगा 0। तो c में 1 से गुणा करेंगे तो c ही होगा और c में 0 जोड़ेंगे तो c ही होगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट c लिख दे रहा हूँ, चलो यहाँ पे लिख देते हैं इनटू c बटेगा कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो इस चीज को मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ कि डी वाई बटा डी एक्स कितना है, डी वाई बटा डी एक्स ए कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस डी प्लस इसी को मैं पहले लिख रहा हूँ सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी बटेगा कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो यही क्या हो गया, इसका अवकलन हो गया। क्या हो गया, अवकलन हो गया। उतार लीजिए यहाँ तक। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।